हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीडीएफ में, इस वीडियो में दोस्तों 2022 एसएससी एमटीएस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न का मैं हल कराऊंगा काफ़ी डिस्कशन के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सारे जीके जीएस सॉल्व एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? दोस्तों, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक की स्थापना 1932 ईस्वी में किया था। इसलिए महात्मा गांधी ने हरिजन नाम का पत्रिका चलाया था। अगर बात करें गांधी का, तो गांधी जी ने टोटल 4 पत्रिका चलाया था, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। ऐसे आपको नाम याद रखना है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब याद रख लीजिएगा। और महात्मा गांधी का किताब का नाम पूछे तो इसका 2 किताब था, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और यह जो था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसी को हम लोग हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों, ये किया गया था 2022 में किया गया था। भारत के 13 बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इस प्रकार कुल भारत के 13 बड़े शहरों में आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, खिलजी वंश का जो स्थापना किया था, कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इसको दिल्ली का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। और इन्हीं का भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं आपको बताऊं, इनके बारे में काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाया था। क्या लगाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली, या घोड़े पर दागने की प्रथा। क्या बोलेगा? घोड़े पर दागने की प्रथा, या सैनिकों का हुलिया रजिस्टर। क्या पूछेगा? सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, यह सब प्रथा पूछेगा किसने चलाया था? तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी। इसको जनता का चरवाहा, सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर इत्यादि नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1966 में। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार हाईकोर्ट का जो स्थापना है वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। दोस्तों, इसी 1916 में एक चीज़ का और स्थापना हुआ था, आप लोग तो जानबे करते हैं, BHU। और इसका स्थापना किसने किया था? MMM मदन मोहन मालवीय ने किया था। और 1916 में क्या हुआ था? रंपा विद्रोह भी हुआ था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में टोटल अभी तक कितना उच्च न्यायालय है, तो आंसर आएगा 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछेगा कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है। कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है। बिहार में पूछेगा कब हुआ था? 1916 में इसका स्थापना हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, DLED का फॉर्म आ चुका है। अब से DLED के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? तो वो कौन सा है? मध्यमंडल। कौन सा है? मध्यमंडल। अच्छा, समताप मंडल से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। दोस्तों, समताप मंडल अगर पूछेगा कि वायुयान जो होता है वो किस मंडल में उड़ता है, तो वो समताप मंडल में उड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम था? तो वो था लक्षद्वीप का था। किसका था? लक्षद्वीप का था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? गगनयान। क्या नाम है? गगनयान इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था? तो आगरा में जो था शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। अच्छा, शाहजहां ने और क्या सब करवाया था? मोती मस्जिद। क्या बताना है? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। अच्छा, दिल्ली का मोती मस्जिद बोले तो औरंगजेब, आगरा का बोले तो शाहजहां। इसका वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम, या बचपन का नाम इसका क्या था? खुर्रम नाम था। और इन्होंने क्या बनाया था? मयूर सिंहासन बनाया था। क्या बनाया था? मयूर सिंहासन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां था। दोस्तों, इसी मयूर सिंहासन में
कोहिनूर हीरा लगा हुआ होता था। और इस मयूर सिंहासन को लूट करके कौन ले जाता है? नादिर शाह। कौन ले जाता है? नादिर शाह ले जाता है, ईरान का जो है। इसलिए ईरान शाह को हम लोग, नादिर शाह को हम लोग क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। अच्छा, नादिर शाह पूछेगा भारत पर आक्रमण कब किया था? 1738-39 में किया था। और उस समय पूछेगा कि मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह रंगीला था। और इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने हमला किया और यहाँ से मयूर सिंहासन लूट करके ले गया। और शाहजहाँ ने क्या बनाया? ताजमहल बनवाया। चलिए, और बाबा, अच्छा, अकबर के बारे में याद रख लीजिएगा। इन्होंने ताजमहल में 54 मीटर का बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में, पूछ रहा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछेगा गोविंदा नेशनल पार्क, क्या पूछेगा? गोविंदा नेशनल पार्क, या पूछेगा राजा जी नेशनल पार्क। क्या पूछेगा? राजा जी नेशनल पार्क, या पूछेगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब पार्क कहाँ है भैया? उत्तराखंड में है। चलिए, मैं उत्तराखंड का में लगे हाथ कुछ मैं आपको झील भी बता देता हूँ जो कई बार पूछा जाता है। तो आप फटाफट दिमाग में सुनिए, रिवीजन कीजिए। नौकुचिया ताल, खुरपताल, रूपक ताल, देवताल, नैनीताल, डोडीताल, सात ताल, मालाताल, राकस ताल, जितने भी ताल लगा होगा वो सारा झील कहाँ का होगा? उत्तराखंड का होगा। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? दोस्तों, इसका नाम था MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम था? MS सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा, पूछेगा किस क्रिकेटर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है सचिन तेंदुलकर। क्या बताना है? सचिन तेंदुलकर। चलिए, इसको हम लोग गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, वो कौन करता है? तो विटामिन सी करता है। तो विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो बताना है एस्कर्बिक अम्ल बताना है। अच्छा, विटामिन सी जो है घाव को जल्दी भरने वाला विटामिन है। और विटामिन सी और हमारे शरीर में 1 से 1.5 घंटा ही जीवित रहता है। और विटामिन सी पूछेगा कि सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाएगा। जितना भी खट्टा पदार्थ है उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो आपको बताना है कैल्सीफेरोल। क्या बताना है? कैल्सीफेरोल। और विटामिन के यह जो विटामिन है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन बी का कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अच्छा, पूछेगा अच्छा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन है? तो विटामिन डी आपको याद रख लीजिएगा। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी हमको प्राप्ति होता है, विटामिन डी का। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? दोस्तों, इन तीनों को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, थोड़ा भगत सिंह के बारे में जानते हैं। इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया था। कौन सा? नौजवान सभा का स्थापना किया था। और पूछेगा भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, इस नारा को फेमस किसने बनाया था? तो भगत सिंह ने ही बनाया था। और भगत सिंह का जन्म पूछेगा मृत्यु किस जेल में हुआ था? लाहौर जेल में। किस जेल में हुआ था? लाहौर जेल में हुआ था। और सुखदेव, राजगुरु दोनों को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह का स्टेटमेंट था, चलिए बाद में बताएंगे, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? दोस्तों, मालदीव की जो राजधानी है वह है माले है। अच्छा, कोलंबो किसकी राजधानी थी? श्रीलंका का। लेकिन दोस्तों, अभी इसका श्रीलंका का राजधानी अभी चेंज हो चुका है। अभी जो श्रीलंका का जो राजधानी हो गया है श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। क्या नाम याद रखना है? श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे याद रखना है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, तराइन का टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। वहीं तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था, ये भी किसके बीच में हुआ था?
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद अफगान शासक मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने इसमें क्या किया था, जीता था। मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, हार गया था। और मोहम्मद गोरी को 17 बार पूछेगा किसने हराया था, इसी पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और 17 बार इसको जीवन दान दिया था। किसको, मोहम्मद गोरी को। और हर एक बार कहता था कि तुम मुझे जिंदा मत छोड़ना। यही गलती पृथ्वीराज चौहान को भारी पड़ गया। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पूछेगा इसका दरबारी कवि का नाम क्या था, आपको बताना चंदवरदाई। क्या नाम बताना है, चंदवरदाई। चंदवरदाई का किताब का नाम पूछेगा तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। ये किसकी है, चंदवरदाई का किताब का नाम है। और मोहम्मद गोरी का गुलाम पूछेगा कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायऑप्टर होता है। अच्छा, वाट पूछेगा किसका मात्रक होता है। दोस्तों अगर आपके पास में शक्ति होता है, हम कहते हैं तुम्हारा वाट लगा देंगे, तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। अच्छा, मोल किसका मात्रक है, पदार्थ के मात्रा का मात्रक है। किसका है, पदार्थ के मात्रा के मात्रक पूछेगा क्या है, तो मोल है। कैंडेला पूछेगा किसका है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो फिलहाल इसका क्वेश्चन पूछा है लेंस की क्षमता का सही मात्रक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डायऑप्टर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, 1 मोल बराबर पूछेगा कितना होता है, तो 1 मोल बराबर 22.6 लीटर होता है। कितना होता है, 22.6 लीटर होता है। अच्छा, 1 मोल बराबर पूछेगा लगभग में कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10⁻28 होता है, जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। लगभग में बोले तो 6 × 10⁻28 होता है 1 मोल बराबर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दिया जाएगा। और आप डीएलएड का अगर इस बार भी फॉर्म भरे हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब से कंटिन्यू डीएलएड का फॉर्म आ चुका है, तो कंटिन्यू क्लास स्टार्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका वास्तविक नाम पूछेगा क्या था, तो नरेंद्र नाथ। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद को स्वामी का उपाधि पूछेगा किसने दिया था, तो महाराजा खेतड़ी ने दिया था। किसने दिया था, महाराजा खेतड़ी ने दिया था। इन्होंने बेल्लूर मठ का स्थापना भी किया था। साथ साथ ये भी बात याद रख लीजिएगा। और स्वामी विवेकानंद को हम लोग कहते हैं तूफानी हिंदू। क्या कहते हैं, तूफानी हिंदू के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे। तो दोस्तों बाजीराव प्रथम जो था वो किसके पुत्र थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। अच्छा, शिवाजी के पुत्र कौन था, छत्रपति संभाजी महाराज। क्या नाम था, छत्रपति संभाजी महाराज। ये नाम अभी ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैं आपको बताया। हाल ही में पूछेगा कि किस जगह का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज किया गया है। तो दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज अब जो नाम है औरंगाबाद का किया गया है। पहले औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पे था, लेकिन अभी हाल ही में इसको सरकार ने चेंज कर दिया है। क्या नाम से, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से कर दिया गया है। ये शिवाजी महाराज के बेटे थे। और शिवाजी महाराज के दरबार में कौन रहता था, अष्टप्रधान रहता था। कौन रहता था, अष्टप्रधान रहता था। अच्छा पूछेगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था, कृष्णदेव राय। नवरत्न किसके दरबार में रहता था, अकबर और चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में रहता था। फिलहाल इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया था वो किया था कुमार गुप्त ने। किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। ये गुप्त वंश का शासक था, ये बात याद रख लीजिएगा। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को पूछेगा नष्ट किसने किया था, तो सनकी बख्तियार खिलजी। क्या बताइएगा, सनकी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। अच्छा पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये पूछेगा कहाँ है, तो अब आपको बताना भागलपुर में है। कहाँ है, भागलपुर में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो कहाँ स्थापित किया गया था, तक्षशिला में। किसने स्थापित किया था, तो महाराज
तक्ष ने स्थापित किया था, तक्षशिला। और इसी विद्यालय में आचार्य चाणक्य जो पढ़ते थे और बाद में शिक्षक भी बने, और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का भी शिक्षा दीक्षा हुआ था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चावल का उत्पादक देश में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? चीन है। अच्छा, ब्राज़ील किस में है? तो ब्राज़ील जो है गन्ना उत्पादक में सबसे आगे है। कौन है? गन्ना उत्पादक में सबसे आगे है। और चावल पूछेगा कि चावल जो है सर्वप्रथम हमको कहाँ से मिला था? कोल्डिहिवा से। क्या बताना है? कोल्डिहिवा से। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का कण हमको कहाँ से मिला था? तो लोथल से। कहाँ मिला था? लोथल से मिला था। ये भी बात याद रख लीजिए। अच्छा, बांग्लादेश सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। क्या करता है? जूट उत्पादन करता है। जूट हम लोग बोलते हैं, जूट को हम लोग सुनहरा रेशा बोलते हैं, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का अगर बात करें टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी का बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबी भरतेश आई इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना का हार हुआ था। और दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था, और इसमें जो था, इसमें कौन जीता था? इसमें अकबर जीता था। अकबर जीता था और हेमू का हार हुआ था। किसका हार हुआ था? हेमू। हेमू का वास्तविक नाम पूछे तो हेमचंद्र। इसका किताब का नाम पूछे तो परिशिष्ट पर्वन पूछेगा। इस किताब जो है परिशिष्ट पर्वन से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो जैन धर्म की जानकारी मिलती है। तो हेमू, जिसमें क्या हुआ था? हेमू का हार हुआ था और अकबर का जीत हुआ था। इस युद्ध में शुरुआत में हेमू जीत रहा था, लेकिन इसके आंख में एक तीर लग गया, जिसके कारण हेमू की हार हुई। तो जिसके बाद प्रोफेसर R.D. त्रिपाठी, क्या नाम मैंने आपको बताया? प्रोफेसर R.D. त्रिपाठी ने कहा कि अकबर का जीत एक देवीय संयोग है, जबकि हेमू की हार एक दुर्घटना है। पूछेगा यह स्टेटमेंट किसका है? तो डॉक्टर R.D. त्रिपाठी। वहीं पानीपत का तीसरा युद्ध पूछेगा कब हुआ था? तो 1761 में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होने वाला है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था, मराठा और अफगान शासक के बीच में हुआ था। किसमें हुआ था? मराठा और अफगान शासक के बीच में हुआ था, और जिसमें मराठा का हार हुआ था। और आगे दोस्तों ये रहा आज का कुल हाँ, और भी प्रश्न है। चलिए और भी प्रश्न है। उपचार कूट महोत्सव भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको बताना है किसका है? तो ये है मिजोरम का है। किसका है? मिजोरम का है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करता है? दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकार का बात करता है। मूल अधिकार पूछेगा टोटल कितना है? तो पहले 7 था। पहले कितना था? 7 था, लेकिन अब एगो मूल अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा हटाया है? एगो संपत्ति का अधिकार। कौन हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो ये अभी जो है टोटल 6 गो मौलिक अधिकार हो गया। कितना हो गया है? 6 गो मौलिक अधिकार हो गया है। और पूछेगा कि भारत में मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर से पूछे कि संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग DPSP कहते हैं, क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये सब प्रश्न कई बार पूछता है, इसलिए मैं आपको डिस्कशन में बता देता हूँ। आप लोग, मैं जितना भी इसका क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग इसको सुनते जाइए, रिविजन करते जाइए, कॉपी पेन में उतारते जाइए। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 का कमी से होता है, और विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह लोग अधिक जापानियों में होता है, क्योंकि वो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाता है, जिसके कारण बेरी रोग होता है। बेरी रोग क्या होता है? मांसपेशी का फूलना, जो
जो दर्द करता है तो वहाँ का मांसपेशी फूल जाता है, जिसका विटामिन सी का कमी हो जाता है। चलिए, आयोडीन का कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन का कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर। इसी को हम लोग बोलते हैं घेंघा। क्या बोलते हैं, घेंघा। या इसी को हम लोग बोलते हैं गलगंठ। क्या बोलते हैं, गलगंठ। और आयोडीन की कमी से होता है। अच्छा, पूछेगा कि यह जो घेंघा रोग है, घेंघा रोग है कौन सा हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का कमी से स्रावित कमी से होता है, जो कहाँ से निकलता है, गले के पास में। चलिए बढ़ते हैं। और विटामिन डी को हम लोग किस नाम जानते हैं, कैल्सीफेरोल। विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। दोस्तों, कार्बन जो है यह आपको कई रूप में पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछेगा तो आपको बताना है ब्रोमीन। क्या बताना है, ब्रोमीन बताना है। वहीं अगर पूछे ऐसा कौन सा धातु, अधातु नहीं धातु पूछेगा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो आपको बताना है Mg, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है भैया। देखिए, सारा प्रश्न 2022 में पूछा गया है। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है कोच्चि केरल में है। कोच्चि कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। इसलिए हम लोग मसालों का शहर या मसालों का घर पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं, केरल को कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न जो 2022 में एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। उन सारे प्रश्न जीके जीएस का मैंने सॉल्यूशन करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि फिर से डीएलएड का फॉर्म आ चुका है। अब मैं आपको कंटिन्यू कल से डीएलएड का प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और एमटीएस का भी कराऊंगा। तो दोनों का जो सॉल्यूशन होगा टाइम पर होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।